हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन नंबर्स, भिन्नात्मक संख्या, जिसके अंदर हम ई परीक्षा की जो गाइड बुक आपके पास में उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। 150 टोटल क्वेश्चंस है, जिसके अंदर से हमारी जर्नी जो है वो 95 क्वेश्चंस तक की कंप्लीट हो चुकी। 95 क्वेश्चंस तक हमने कल के क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 96, प्रश्न संख्या 96 की ओर, और इसे भी समझते हैं सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा देखो इजी क्वेश्चन आते तो अपनी थोड़ी सी हो सकता है स्पीड ज्यादा हो, पहले से स्टार्टिंग में थोड़ी स्पीड धीरे थी क्योंकि तब आप समझ रहे थे। अब आपको समझ में आ चुका कि फ्रैक्शन कैसे वर्क करता है, तो जब समझ में आ चुका तो क्यों ना थोड़ी स्पीड बढ़ा दी जाए। आप भी अपनी स्पीड को बढ़ाओ, सोल्व करने की स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना सीखो, क्योंकि एग्जाम में जितना जल्दी करना सीखोगे उतना ही आप बेटर बन पाओगे, आपके पास समय बचेगा, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि आपको सोल्व करना आता है, अच्छी बात है, लेकिन सोल्व स्पीड से करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिटेशन होती है एग्जाम में, है ना। एग्जाम में समय निश्चित होता है, ये नहीं होता कि कभी तक करते रहो। तो हमें थोड़ी स्पीड आनी चाहिए, पहले समझो किसी भी चीज को, पहले आप समझो, है ना, ठीक है, समझ में आ गया, अब उसके अंदर स्पीड लेके आओ। क्या लेके आओ सर उसमें? स्पीड, यानी कि वो जो आपने समझा है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो आपको मेथड्स है, उनको थोड़ा स्पीडली कैसे उनका वर्क कर सकते हो उसके ऊपर, उसको जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये हमें सीखने के बाद में आना चाहिए। तो हमने फ्रैक्शन नंबर पहले सीखा, अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को थोड़े से मैं स्पीड से करवा रहा हूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ सोचना क्लास के अंदर ही, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट भी ऐसी आ जाएगी कि आप उसको कर पाओगे, जल्दी जल्दी सोच पाओगे किसी क्वेश्चन के लिए। अगर आप मेरे साथ साथ जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ में अगर आप भी उसी तरह से मेरे साथ साथ जैसे मैं कुछ लिखता हूँ उसके साथ साथ अपना माइंड चला पा रहे हो, तो ये देखना कि थोड़े समय के बाद में आप भी उन क्वेश्चंस को उसी तरह से सोचना स्टार्ट कर दोगे, उतना ही जल्दी सोचना स्टार्ट कर दोगे। फिर आपको पहले जैसे धीरे धीरे सोचते थे कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ ढूंढो, फिर आप भी जल्दी से चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। तो वो जल्दी जल्दी होगा, क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को जल्दी जल्दी अगर सीख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप भी उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। पहले मैं इंग्लिश मीडियम में जैसा लिखा हुआ उसको लिखता हूँ, फिर हिंदी मीडियम वालों को लिखता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ 1/2 ऑफ 1/3, दैट मीन्स आपको ये तो पता है ना, 1/2 ऑफ दैट मीन्स मल्टीप्लाई, तो इसका मीन्स कि एक तो ये हो गया कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, एक पॉइंट तो हमें ये लिखा हुआ है। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये क्या किया गया, सब्ट्रैक्टेड किया गया किसी में से, हमें नहीं पता किस में से, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्टेन्ड सम, यानी कि एक सम में से क्या करते हैं सर, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो सम कहां से आएगा अपने पास में, ये क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई सम है, इस सम में से क्या करते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सम कहां से मिलेगा हमें, ये तो बताओ। ऑफ सम, ऑब्टेन सम ऑफ by adding 1/2 minus 1/3 to a number, that means 1/2 minus 1/3 to a number, यानी कि इसको अगर किसी एक नंबर में आप प्लस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि 1/2 माइनस 1/3 जो है ना, इसे क्या करते हैं सर, किसी एक नंबर में, मान लेते हैं कि नंबर आपके पास में अक्स था, इसमें जब हमने प्लस किया, जब भी प्लस करोगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एक सम, सम आपके पास में ऑब्टेंड होगा। उसमें से क्या कर रहे हो सर, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी इसे क्या कर दे रहे हो सर, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। एंड दस द रिमाइंडर इज 1/2 प्लस 1/3। अब ये मत सोचना कि सर रिमाइंडर तो केवल डिवाइड में आता है, जब आप माइनस करते हो, है ना, जब आप माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो भी आपके पास में रिमाइंडर या सब्ट्रैक्शन रहेगा। तो आपके पास में इसका आंसर कितना आ रहा है सर, इसका आंसर आ रहा है 1/2 प्लस 1/3, ये कहना चाहता है कि ये, कि इसने क्या कहा कि जैसे आपको एक सम मिला, सम कैसे मिला, जब आपने 1/2 माइनस 1/3 को एक नंबर में प्लस किया तो आपके पास में सम मिला, उस सम में से माइनस कर दो किसको, 1/2 ऑफ 1/3, ऑफ दैट मींस मल्टीप्लाई। ये इतना सब कुछ करने के बाद में आपके पास में जो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर कहां से मिलेगा, सब्ट्रैक्शन से। तो यानी कि जब हमने माइनस किया तो माइनस करने के बाद में आपके पास में जो रिमाइंडर रहता है वो 1/2 प्लस 1/3 रहता है, दैट मींस इसे इक्वल में लिखेंगे। अब चलिए मैं हिंदी में जो लिखा हुआ उसे पढ़ पढ़ के इसका बताता हूं कि हिंदी में अगर लाइन पढ़ेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे। देखो क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया कि जो 1/2 माइनस 1/3 है उसे एक संख्या के साथ में हमने क्या कर लिया सर, जोड़ दिया, पहला ये लिखा हुआ है। तथा इस प्रकार प्राप्त जो योगफल होगा, योगफल यानी जोड़ने से आएगा, उस योगफल से 1/2 का 1/3 को घटाया जाता है। 1/2 का, या का मीन्स गुणा, का को घटाया जाता है, तो यानी 1/2 का मल्टीप्लाई या गुणा 1/3, इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, किसमें, इसमें से योगफल में से। एवं शेष फल जो आपके पास में बचता है ना घटाने के बाद में,
उसे 1/2 प्लस 1/3 आपके पास में शेषफल बचता है, तो वो संख्या बताओ। इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/3। अब आपको पता है कि सर हमें वैल्यू चाहिए अक्स की, हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है सर, अक्स का, क्योंकि हमें नंबर ही तो फाइंड आउट करना है। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं जो ब्रैकेट्स वाले हैं। देखो अगर आपने ये लिखना सीख गए ना तो इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। इजी क्वेश्चन है कि 1/2 ऑफ 1/3 दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है ऑब्टेन सम, सम में से, लेकिन किसके सम में से, बाय एडिंग 1/2 माइनस 1/3 टू ए नंबर। यानी इसको एक नंबर में सम प्लस करें तो सम आएगा, उसमें से इसको माइनस करें और आपका आंसर कितना रहेगा, इतना रहेगा। यानी इसको एक इस संख्या के साथ जोड़ दें, जोड़ने से जो प्राप्त होगा उस योगफल में से इसको घटा दें, घटाने के बाद में आपके पास में आंसर इतना आता है। सबसे पहले सोल्व करते हैं। इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एलसीएम कितना रहेगा सर, 6 रहेगा। ठीक है, 2 का डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, माइनस 2 का 3 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 2। और इसको अगर आप और सोल्व करना चाहो तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, इसे इधर साइड में सोल्व कर करके लिख देता हूँ ना। इसका 3 माइनस 2/6 तो आंसर कितना आएगा, 1/6। ठीक है, तो ये मैंने कितना लिख दिया, 1/6 प्लस में क्या है सर इसके पास में अक्स, माइनस ये कितना रहेगा, अगर इसे इसे सोल्व करें तो 3 2 6 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 इक्वल्स टू, ये इधर कितना आएगा, इसका अगर एलसीएम करते हो तो आपके पास में कितना रहता है, 6 एलसीएम रहेगा, 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 5/6, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, इसका सोल्व करेंगे तो अब देखो सर हमें तो अक्स की वैल्यू चाहिए ना, हमें तो अक्स चाहिए, तो क्यों ना जो अक्स के साथ में जो भी है उनको अपनी फैमिली के पास में भेज दो। सबसे पहले ये उधर जाएगा तो किसका बनेगा सर, प्लस का बनेगा, तो 1/6 प्लस अक्स तो इधर रहेगा और ये 5/6 प्लस 1/6 उधर चला जाएगा। अभी भी सर ये अक्स इसको कहेगा कि देख भाई तू भी मेरी फैमिली का नहीं है, तो एक काम कर तू भी उधर चला जा, तो इधर अक्स रहेगा तो इधर क्या आ जाएगा 5/6 प्लस 1/6, एंड इधर ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इधर प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि सर 1/6 प्लस का है और 1/6 ही माइनस का है। जब सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करते तो कितना रहता है, 0, और रिमेनिंग कितना रह जाएगा आपके पास में, अक्स की वैल्यू, अक्स की वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 5/6, तो 5/6 आपके पास में क्या सर अक्स का मान, वो नंबर आपके पास में कितना है 5/6, 5/6। क्वेश्चन नो डाउट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, एक शानदार क्वेश्चन जिसे आप कहते हो ना वो कह सकते हो, चाहो तो इसके ऊपर डबल स्टार भी लगा सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को केवल वही कर सकते हैं जो थोड़ा सा इसको समझ आते हैं। ऊपर जो लाइन लिखी हुई है ना, इंपॉर्टेंट यही है लाइन लिखी हुई, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन टफ नहीं है इसके अंदर, सिंगल कैलकुलेशन भी इसमें टफ नहीं है। अगर तो यहाँ पर कोई सिंगल कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, एकदम इजी इजी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस सब कर सकते हो, केवल ये लाइन समझनी थी। दोबारा से एक बार और समझा रहा हूँ, देख लीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और टाइम देते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले क्या करना है, 1/2 ऑफ 1/3, तो इसका मीन्स तो क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, माइनस करना है, आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये माइनस होगा किसी ना किसी में से, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन किसमें से, फ्रॉम द ऑब्टेन्ड सम। अब सम कहां से मिलेगा, ऑफ बाय एडिंग, किसको ऐड करना है 1/2 माइनस 1/3 टू ए नंबर, दैट मींस 1/2 माइनस 1/3 जो है ना उसे एक नंबर में प्लस करना है, नंबर हमें नहीं पता तो हम अक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें जब इसको प्लस करते हैं इस सम में से इस 1/2 ऑफ 1/3 को क्या करना है सर, यहाँ पर माइनस करना है, एंड दस द रिमाइंडर इज 1/2 प्लस 1/3, और उसके बाद में आपके पास में जो रिमाइंडर रहेगा या आंसर जो रहेगा वो आपके पास में इतना रहेगा। 1/2 माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको एक संख्या के साथ में जोड़ लिया, इस प्रकार प्राप्त जो योगफल होगा, योगफल मतलब ये जो आपके पास में योग आएगा उसमें से 1/2 का मतलब गुणा 1/3 को घटा दिया जाता है, एवं शेषफल जो आपके पास में रहता है वो 1/2 प्लस 1/3, तो शेषफल या तो किसी डिवाइड में रहता है, भाग में रहता है रिमाइंडर, या फिर माइनस करते हो तो आपके पास में शेषफल रहता है, शेष या रिमाइंडर रिमेनिंग रहता है। तो ये इतना आंसर रहेगा। अब हमें अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले इसको सोल्व किया ब्रैकेट को तो इससे 1/6 आया, इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो इससे भी 1/6 आया, इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो 5/6 आया। आपको पता अक्स की वैल्यू चाहिए तो ये बाकी सब इधर क्या कर रहे हैं, उनको उधर भेज दो, ये सबसे पहले इधर जाएगा प्लस का रहेगा, ये फिर यहाँ से इधर जाएगा तो ये माइनस का रहेगा, ये दोनों तो सेम नंबर है, अगर सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे तो 0 रहेगा, रिमेनिंग कितना रहेगा 5/6, तो अक्स का वैल्यू कितना आ गया 5/6 या 5/6 आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 97 को तो मैं समझता हूं, अब आप एक बार इसको वापस कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 97 प्रश्न संख्या 97 की ओर बढ़ते हैं सर। 97 कितना है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 97 आपसे वही क्वेश्चन आ गया आरोही अवरोही वाला, है ना। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, डिफरेंस, अब डिफरेंस करना है लेकिन किसमें? बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शंस में से जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, बिनों में से वृहत्तम यानी सबसे बड़ी एवं क्षुद्रतम, अब देखो ये जो वृहत्तम और क्षुद्रतम लिखा हुआ है ना, के बीच का अंतर बताना है। वृहत्तम का तो मतलब होता है सबसे बड़ी, हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो वृहत्तम का तो होता है सबसे बड़ी से सबसे बड़ा, और क्षुद्रतम का मतलब होता है सबसे छोटी या सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटी या सबसे छोटा ये कह सकते हो। अब आपको पता है कि सर ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले ये इनको लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। सर ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है ये क्वेश्चन, तो हम फटाफट से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 3 में 2 में 3 का डिवाइड करेंगे एंड 4 इज डिविजिबल बाय, सॉरी 3 इज डिविजिबल बाय 4, है ना। इसको क्या करेंगे 3 से, और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे एंड 5 को किससे करेंगे सर? 6 से डिवाइड करेंगे, और 6 से डिवाइड करेंगे 5 को। अब देख लीजिए कितना एजुकेशन है, 0.20, 3 6 या 18। थोड़ा सा अगर आपको टेबल अच्छे से आती है ना, जैसे रोज रोज अगर आप कर रहे हो तो आपको जल्दी कर पाओगे ना। 2 यहाँ तो छोड़ दीजिए, 0.30 लिखेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना आएगा सर आपके पास में? 28 छोड़ दीजिए। 0.0 सर 5 8 या 40 होता है, ठीक है, इसे भी छोड़ दीजिए, ये तो पूरा 0 कंप्लीट ही हो गया। और 0.0 ये लगभग तो 8 6 या 48, 8 6 या 48, 8 6 या कितना आएगा? 48। सर इसके बाद में इसका तो पता है कि 0 आएगा क्योंकि डिवाइड कंप्लीट हो चुका है, तो ये अभी नहीं आएगा। पता करो कि छोटा या बड़ा। अगर 2 लिखेंगे तो फिर से 20 बनेगा और 6 3 या 18, ये 0.83 बनेगा। अब आप खुद देख सकते हो कि सर अगर मुझे सबसे ग्रेटेस्ट चाहिए, है ना, सबसे ग्रेटेस्ट, यहाँ पर क्या लिखा? ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लिखा ना, बड़ी में से छोटी माइनस करने ना, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर है सबसे बड़ी कौन है? ये सर सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर किसके पास में है? ये वाला है सबसे ग्रेटेस्ट, 0.83 आपका सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा जो नंबर है। तो ये ग्रेटेस्ट तो कितना है? 5/6 माइनस स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सर ये 0.6 रहेगा, 0.6, तो ये कितना है? 2/3 माइनस कर लो, 6 एलसीएम आ जाएगा 6 और 3 का, 6 का डिवाइड करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, क्योंकि जब ग्रेटर नंबर के जो टेबल दोगे, टेबल बोलोगे तो वो आपको पता चलेगा 6 आएगा, और 3 का डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? 1/6, 1/6 आपका क्या रहेगा सर? उसका डिफरेंस रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसे भी अच्छा क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर इसका भी क्या रहेगा? आंसर सही रहेगा। ओके, देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन देखो हमने जो क्वेश्चंस पढ़े वहां पर हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा होगा, आरोही अवरोही में लिखा। यहाँ क्या चेंज कर दिया उसने? उसने आरोही अवरोही ना पूछ के इसने कहा ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बता दो। तो दो टाइम आपसे क्या किया कि इस क्वेश्चन के अंदर एक तो ये पता कर लिया कि आपको फ्रैक्शन नंबर्स का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पता करना आता नहीं आता। सेकंड पॉइंट कि क्या आपको फ्रैक्शन नंबर्स का माइनस भी आता है, सब्ट्रैक्शन आता है नहीं आता। तो दोनों पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन के साथ में क्लियर करवा लिया आपके। चलिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते थे क्योंकि आपको डिवाइड करना आता है, और एक एक पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में अगर केवल 1 डिजिट भी फाइंड आउट करते तो आसानी से बता सकते थे। केवल एक इसके 2 डिजिट का फाइंड आउट करना था, और हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट किया और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या कहता है। इफ वन इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ वन इज, क्वेश्चन अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है ना। If one is added to both the numerator and the denominator of a fraction, then it becomes 4/5. Then it becomes 4/5. If 5 is subtracted from, if 5 is subtracted from each of its numerator and denominator, then it becomes 1/2. Then it becomes 1/2. Then the fraction is, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको पहली बार पढ़ने में समझ में ना आए, एक बार और वापस से पढ़ेंगे ना। यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में अगर एक जोड़ा जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 4/5 हो जाती है। यदि उसके अंश एवं हमारे प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाता है, ये तो क्या जोड़ा गया, 5 घटा दिया जाता है, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। अब बताओ कि वह भिन्न क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको एक फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या किया सर? 1 को प्लस किया, तो वो फ्रैक्शन कितनी हो गई? 4/5।
उसके बाद हमने क्या किया सर, इसी फ्रैक्शन में से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/2। अब आपको ये बताना है कि वो फ्रैक्शन कितनी है। एक भिन्न है, उसके अंश और हर दोनों में अगर 1 जोड़ दें तो 4/5 हो जाएगी। अगर उसके अंश और हर दोनों में से 5 घटा दें तो वह भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। सबसे पहले काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रैक्शन आपके पास में कितनी होगी। सर फ्रैक्शन हमारे पास में x अपॉन y आपके पास में एक फ्रैक्शन होगी, ये मान लेते हैं फ्रैक्शन अभी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। पहला केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, देखो सुनो। केस फर्स्ट कह रहा है कि 1 आपको प्लस करना है, एक आपको जोड़ना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। हमने x और y दोनों में 1 1 प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया, तो आपके पास फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 4/5। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला जो केस है वो ये कह रहा है कि केस नंबर फर्स्ट तो ये कह रहा है आपसे कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में +1 कर दो, ठीक है। केस सेकंड आपसे क्या कह रहा है, देखो केस सेकंड क्या कह रहा है कि x अपॉन y तो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 5 माइनस कर दीजिए, अंश और हर दोनों में से 5 घटा दीजिए, और जब ऐसा करोगे तो आपके पास में नंबर कितना बन जाएगा, 1/2 या 1/2 आपके पास में नंबर बन जाएगी, वो फ्रैक्शन इतनी बन जाएगी। अब ये बताओ कि यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है कि वो फ्रैक्शन क्या है, दैट मींस x और y की वैल्यू क्या है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में जो आंसर रहेगा वो इन्हीं ऑप्शंस में से ही तो रहेगा ना भाई, जो भिन्न होगी वो इन्हीं में से कोई ना कोई आएगी, तो क्यों ना हम इनमें से अज्यूम कर करके देख ले, क्यों ना इनमें से अज्यूम कर करके देख ले। सर पहले केस नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ए को लेके चलते हैं, ऑप्शन ए कितना है, 2/3, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं 2/3 लेता हूं और इसमें भी +1 करता हूं, इधर भी +1 करता हूं, कितना बनेगा, 3/4, 3/4। तो क्या मुझे बताओ कि क्या मैं इस 3/4 से कभी भी 4/5 बना सकता हूँ, कैसे भी करके, कोई डिवाइड मल्टीप्लाई, क्योंकि दो ही काम कर सकते हैं, नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है। 3 कभी 4 नहीं बन सकता, नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए तो कट हो जाएगा। बी को देखो, ये 7 है, ये 9 है, दोनों में अगर +1 कर रहे हो तो ये तो कितना बनेगा 8 और ये कितना बनेगा 10। मुझे बताओ क्या 8/10 को मैं 4/5 बना सकता हूँ। सर 8 को अगर 4 बनाना होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों में अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सेम नंबर से, तो सर 4/5, हाँ सर ये तो पॉसिबल है। चलो इसके लिए केस सेकंड भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि केवल एक केस लगा के इसको फॉलो कर दिया तो ठीक है। सेकंड केस भी देखो, इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में से भी 5 माइनस कर रहा हूं, तो ये तो कितना बनेगा 2 और ये कितना बनेगा 4। क्या ये 2 कभी 1 बन सकता है, बन सकता है सर, 2 में 2 का डिवाइड करोगे तो इधर भी 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2। इसलिए आपकी वो फ्रैक्शन कौन सी है, 7/9 आपका कौन सा रहेगा सर, वो फ्रैक्शन रहेगी जिसके अंश में और हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 1 प्लस करते हो तो आपका 4/5 आपको वैल्यू दे सकती है वो डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर। और अगर आप उसमें से 5 माइनस कर रहे हो, 5 अगर घटा रहे हो, तो आपको क्या दे सकती है सर, वो 1/2 के इक्विवेलेंट रहेगी, 1/2 के बराबर रहेगी। इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7/9। लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे पहले अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो इस तरह से आप केस क्रिएट कर पाओगे। और अगर एक बार आपने केस अगर क्रिएट कर लिए, अगर आपने एक बार केस अगर क्रिएट कर लिए, तो आप इसका बहुत आसानी से आंसर बता सकते हो कि सर ऑप्शंस का यूज करके कि इसका आंसर कौन सा रहेगा। तो पहले आपको इन केस से ऊपर जाना होगा कि x/y, x कितना रहेगा, y कितना रहेगा, दोनों में पहले +1 करना है, फिर -5 करना है ना। ओके, तो दोनों टाइम आप कर करके देख लेना और फिर ऑप्शंस के साथ जाना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा एक इक्वेशन बनाने की बजाय। इक्वेशन पे जाओगे तो फिर प्लस माइनस अच्छा नहीं रहेगा, इसकी बजाय है कि हम क्यों ना इक्वेशन पे क्यों जाएं, उसकी बजाय हम यही काम कर ले कि यहाँ पर x/y तो आंसर रहेगा, तो इनमें से ऑप्शंस का चूज कर करके इनको आंसर निकाल लेते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 99, जहां पर देखो फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो यहाँ पर ऐसा ही पूछते हैं ज्यादातर, तो हम यहाँ पर इसमें आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, प्रश्न संख्या 99 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन तो वैसा ही है ना, शायद 95 के जैसा है। राइट टू 1/5 इज ए फ्रैक्शन ऑफ 7/2/9, 7/2/9। 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 को 7 सही 2/9 की भिन्न में लिखिए। आपको सबको पता है कि सर किसको किसके फ्रैक्शन में लिखना है, पहले तो उनको एक काम करें सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 1/5 कितना होगा, 5 2 10 और 11/5 एंड 7/2/9 एन, इसके बाद में 7/2/9 देखें तो ये कितना हो जाएगा, 7 9 63 और 65/9। अब यहाँ पर क्या करते हैं सर, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि इसको इसकी फ्रैक्शन में लिखना है ना। तो 11/5 जो है वो किसकी फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, 65/9 में। तो क्यों ना ऐसा कर ले, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11 × 9 और नीचे 65 × 5, ये तो कितना आ जाएगा 99 और ये कितना आ जाएगा 325, 99/325। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया ना, 95 क्वेश्चन का डिटो क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, तो
ओके, तो ये वैसे हो जाएगा, आपको तो याद है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। If 1/4 of a number, if 1/4 of a number is subtracted from 1/3 of the same number, 1/3 of the same number, thus the result is 12, then the number is, किसी संख्या के 1/4 को, किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 में से क्या करते हैं सर, घटा देते हैं। तो बताइए कि घटाने के बाद में अगर 12 मिलते हैं तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर आपका अक्स था, नंबर कितना था, अक्स, ठीक है। ओके, अब यह क्या करना है कि सबसे पहले इस नंबर का 1/4 कितना होगा, तो अक्स अपॉन 4 होगा, ठीक है। और इसी नंबर का 1/3 कितना होगा, तो इस नंबर का अक्स अपॉन 3 वो नंबर होगा। ये कह रहा है कि जब इसके 1/4 को 1/3 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट कितना आएगा, 12। अगर आप इसके 1/4 को 1/3 में से घटाते हो तो आंसर आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। तो हम भी ऐसा ही काम करते हैं कि इसके 1/3 में से, या 1/3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है सर, 1/4 को। दैट मींस x अपॉन 3 और x अपॉन 4 रहेगा, और आंसर आपके पास में कितना रहेगा, 12। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एलसीएम कर लेते हैं, तो 4 और 3 का 12 आएगा, क्योंकि 4 2 Z 4 3 Z 12। 3 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 4x, माइनस 4 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और 3 का करेंगे तो 3x, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12। हमें इसको सोल्व कर लेते हैं। ये इधर कितना बनेगा, 4x माइनस 3x, तो आपके पास में x अपॉन 12 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 12 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 12, सर 12 का स्क्वायर हो गया, तो 144, 144 आपके पास में क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था कि सबसे पहले किसी नंबर का 1/4 फाइंड आउट करो तो x अपॉन 4, 1/3 फाइंड आउट करो x अपॉन 3। ये कह रहा है कि 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो 1/3 में से, संख्या के 1/4 को 1/3 में से घटा दो। हमने भी ऐसा ही किया, और उसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा, उसका आंसर 12 आएगा आपके पास में, ठीक है। हमने 12 के इक्वल लिख लिया, और फिर इनको सोल्व किया, सोल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 144, 144 आपके पास में क्या रहेगी सर, इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये था सर हमारे क्वेश्चन नंबर 100 तक की हमने जर्नी कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, प्रश्न संख्या 101 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, इफ the 1/4 of a number, if the 1/4 of a number is 12 more than 1/3 of same number, 1/3 of same number, what will be that number। यदि किसी संख्या का 1/4 जो होता है वो उसी संख्या के 1/3 से, उसी संख्या के 1/3 से, उसी संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, पहले तो बता देता हूँ। 100 और 101, 100 नंबर और 101 नंबर सेम नहीं है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। किस तरह अलग अलग है वो अभी समझना। जैसे सबसे पहले आपको नंबर नहीं पता, तो सबसे पहले मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं नंबर आपका अक्स है, ठीक है। सबसे पहले इसका 1/4 पार्ट, 1/4 भाग कौन सा रहेगा, अक्स अपॉन 4, ओके। इसी का ही अगर 1/3 1/3 भाग देखेंगे तो कितना रहेगा, x अपॉन 3, ओके। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो लाइन पढ़ना, स्टेटमेंट जो लिखा है ना वो समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो स्टेटमेंट ही होता है। ये जो आपके पास में स्टेटमेंट लिखा है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है कि आप इसको बहुत जल्दी कर लोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर 1/4 ऑफ ए नंबर इज 12 मोर देन 1/3 ऑफ सेम नंबर। संख्या का जो 1/4 भाग है ना वो उसी संख्या के 1/3 भाग से 12 अधिक है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, इसका मीन्स कि नंबर का जो 1/4 पार्ट है ना, 1/4 भाग, वो उस संख्या का जो 1/3 भाग है, 1/3 पार्ट है ना, उससे 12 मोर देन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उससे वो क्या है कि इससे 12 मोर देन है। तो यहाँ पर हम 1/4 की जगह x अपॉन 4 कर लेते हैं और इसको x अपॉन 3 कर लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये सर इसकी फैमिली का है, तो इसको उधर भेज दीजिए, है ना, और 12 इधर रह जाएगा। तो इधर आपके पास में x अपॉन 4 और माइनस कितना आ जाएगा, x अपॉन 3, और इक्वल्स टू आपके पास में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ओके। और उसके बाद में अगर इसका एलसीएम करेंगे तो ये 12 रहेगा, एलसीएम एलसीएम आपका 12 रहेगा। और इसको अगर करेंगे तो ये 4 3 तो 3x, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4x इक्वल्स टू 12। इधर अगर इसको माइनस करोगे तो माइनस का अक्स रहेगा, और उधर वो कितना चला जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12। और अक्स का वैल्यू आपके पास में अगर देखूं तो ये माइनस का 144 रहता है, क्योंकि अक्स हमेशा प्लस का रहेगा, तो ये आपका माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस का 144
x की वैल्यू कितनी आ रही है सर माइनस का 144। शायद मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक की जा चुकी है। शायद इसमें ये जो डेटा लिखा है ना, ये डेटा शायद ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। इसमें 1/4 की जगह तो 1/3 होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखें तो 1/3 जो होता है ना वो हमेशा 1/4 से ज्यादा होता है। अगर वैसे अगर देखें ना कि 1/4 और 1/3 में से कौन ज्यादा ग्रेटर होता है, तो ये देखो इसका तो वैल्यू 3 रहेगा, इसका वैल्यू 4 रहेगा। तो 1/3 हमेशा क्या होता है सर, किसी भी नंबर का अगर आप 1/3 पार्ट ले रहे हो तो वो हमेशा ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, 1/4 की जगह तो 1/3 कर लीजिए, 1/3 की जगह 1/4 कर लीजिए। इसकी जगह 3, इसकी जगह 4। तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या चेंज होगा कि जो इसका 1/3 पार्ट है, 1/3 भाग है, वो 1/4 भाग से ज्यादा हो जाएगा, x/4 से ग्रेटर हो जाएगा। और जैसे ही आप ये सब करोगे तो यहाँ पर सब कुछ आपका क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर सबसे पहले अगर यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर करेंगे तो आपके पास में इधर x/3 माइनस कितना हो जाएगा x/4 इक्वल्स टू 12। एलसीएम आपके पास में 12 रहेगा, ये आपके पास में 4x माइनस का 3x रहेगा, तो इसकी वैल्यू x/12 इक्वल्स टू 12 रहेगी। और x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 1/144 144। आंसर वही आ रहा है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपने देखी चेंज है। वहां तो साफ लिखा हुआ था कि 1/4 1/3 में से माइनस करना है, यहाँ भी हमने वही किया है कि 1/4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3, 1/3 में से 1/4 को घटाया है। लेकिन चेंज क्या था कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि 1/3 पार्ट जो है वो उसके 1/4 पार्ट से 12 मोर है। 1/3 भाग है वो 1/4 भाग से 12 अधिक है। तो हमें भी ऐसा ही लिखना होगा। आपको ये वाला फॉर्मेट याद रखना है कि सबसे पहले अगर जो लिखा जाए वो किससे ज्यादा, तो वो तो एक तरफ लिखा जाएगा। जैसे 1/3 भाग ज्यादा था 1/4 भाग से, 1/3 इज ग्रेटर था 1/4 से, तो हमने 1/3 इधर लिखा और 1/4 को उधर लिखा। और इस तरह इसका आंसर कितना आ गया 144। क्वेश्चन नंबर 102। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको थोड़ा सा, अगर डेसिमल आपने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर, तो वहां आपने देखा होगा कि जब भी बार किसी नंबर पे अगर लिखी होती है ना, जैसे मान लीजिए बार अगर किसी नंबर पे है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल उसे क्या बोलते हैं सर, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं सर पुनरावृत दशमलव, यानी कि ये कंटिन्यू चलेगा। इसका मीन्स कि 1/36 36 36 36 इस तरह से डैश 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 ये इन्फिनिट तक चलता जाएगा। और जब रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं सर, बार लगा देते हैं। ये आता है डेसिमल में, रिकरिंग डेसिमल या पुनरावर्त दशमलव जिसे कहते हैं। अब ये कह रहा है इससे आपको साधारण भिन्न में बदलना है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी रिकरिंग डेसिमल को अगर आपको सिंपली साधारण भिन्न में बदलना हो तो उसके लिए थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास में नंबर है 1.36 और यहाँ पर है बार, इसे क्या करना है, हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले तो ऊपर तो लिखो 136, ये ऐसा कैसे लिख दो, पॉइंट को भूल जाओ, डेसिमल को क्या कर दीजिए सर, डेसिमल को आप हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इस डेसिमल में से माइनस करो। किसको माइनस करना है कि जितने नंबर पर, जिस नंबर पर आपकी ये बार नहीं लिखी हुई है, उन सभी नंबर्स को, उन सभी डिजिट्स को इसमें से माइनस कर दीजिए। कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है सर, ओनली 1 ऐसा डिजिट है, तो 1 को इधर माइनस कर दीजिए। अगर मान लीजिए अभी ऐसा कुछ लिखा होता जैसे 2.36 एंड 5 लिखा होता, तो हम क्या करते, 2 3 6 5 तो लिखते और माइनस के 23 करते। माइनस कितना करते 23, क्योंकि 2 और 3 दोनों पे बार नहीं है ना, तो जिसके ऊपर बार नहीं है तो इसे माइनस कर दो। अब डिवाइड में क्या आएगा डिनोमिनेटर में, वो सुनिएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर बार कितने डिजिट्स पर है, यहाँ पर बार कितने डिजिट्स पर है सर, 2 डिजिट पे, 2 अंकों पे बार है, तो उतने ही आप क्या लिख दीजिए सर, 9 लिख दीजिए। अगर 2 डिजिट्स पे होगी तो 2 9 लिखेंगे, 3 डिजिट्स पे होगी तो 3 9 लिखेंगे, और 4 डिजिट्स पे होगी तो 4 9 लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में उतने क्या कर देते हैं सर, यहाँ पर 9 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 135 अपॉन कितना आ जाएगा 99। मुझे बताओ कि ऑप्शंस तो आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहे, ऑप्शंस तो चारों ऑप्शंस तो ऐसे है ही नहीं। तो बताइए कि सर इसमें से 135 ऐसा कौन सा नंबर है जो 135 का या तो फैक्टर हो या मल्टीपल हो। सर मेरे को लग रहा है कि 15 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों 135 को डिवाइड करेंगी। एक बार 15 को करके देखते हैं। 15 9 जब 135 होता है ना, तो एक काम करते हैं कि 9 का डिवाइड किया होगा इसमें, इसमें 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 15। तो 9 का इसमें भी डिवाइड हो रहा है, हाँ सर इधर भी 9 का डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 11। तो 15 अपॉन 11, 15/11 आपका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। समझने वाली क्या बात थी कि जब भी आपको रिकरिंग डेसिमल्स हो
या पुनरावृत्त जो आपके पास में दशमलव, उन्हें सोल्व कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो नंबर लिखा हुआ है उसे विदाउट पॉइंट ही लिख दीजिए, डेसिमल के लिख दिया, जैसे 136 लिख दिया, माइनस उन नंबर्स को कर दीजिए जिनके ऊपर ये आपकी जो बार नहीं लिखी हुई है। तो किसके ऊपर नहीं है सर भी, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 को माइनस कर दिया। डिवाइड में उतने 9 लिखेंगे जितने यहाँ पर बार रहेगी। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स के ऊपर बार है सर, 2 डिजिट्स के ऊपर, 2 अंकों में बार है, तो उतने हम क्या लिख देंगे सर, 9 लिख देंगे। और फिर इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद में इसे हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया डिवाइड करके, तो 15/11 आपका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको मेथड आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी रिकरिंग डेसिमल को कैसे सोल्व करते हैं। बाकी और जैसे रिकरिंग डेसिमल के साथ आप काम करोगे तो और ज्यादा आप इसके अंदर परफेक्ट हो जाओ। तो याद रखिएगा कि रिकरिंग डेसिमल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले विदाउट पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद में जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं होती उन्हें क्या कर देते हैं, उसे इसमें ऐसे माइनस कर देते हैं, और उसके बाद में जो भी जितने डिजिट्स के ऊपर बार लिखी होती है उतने डिजिट्स के उतने 9 हम डिवाइड में लिख देते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 क्या करता है, if 1/3 of a number, if 1/3 of a number is 75, 1/3 of a number is 75, then which following part of that number is 45, then which following part of that number is 45। यदि किसी संख्या का 1/3 जो है, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा, कौन सा हिस्सा 45 होगा। तो पहले तो ये बताओ कि वो नंबर कौन सा है ना। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर आपका अक्स है, और अक्स का 1/3 पार्ट या 1/3 भाग कौन सा होगा, अक्स अपॉन 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अक्स अपॉन 3 है ना, वो एक्चुअल में कितना है, 75 है। वो कितना है सर, 75 है। संख्या का 1/3 है तो 75 है। इसका मीन्स कि अक्स अपॉन 3 की वैल्यू कितनी है सर, 75 है। अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3 उधर मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आ जाएगा 75 × 3, तो 5 3 15, 1 कैरी, 7 3 21 और 22, 225 वो नंबर है। लेकिन क्वेश्चन हमें नंबर नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है या इसका कौन सा हिस्सा 45 है, विच फॉलोइंग पार्ट ऑफ दैट 45। इसका मींस कि अगर आपके पास में नंबर कितना आ गया 225, ठीक है। अब आपसे मैं अगर ये कहूं कि इसमें से 45 अगर मैं इसमें से बाहर निकालना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास में 225 रुपीज है, उसमें से मुझे 45 रुपीज चाहिए, तो मैं आपसे कौन सा पार्ट इसमें से ले रहा हूं, बस यही आपको फाइंड आउट करना था कि टोटल आपके पास में कितना था 225, उसमें से आपने 45 बाहर निकाल लिया, ये इसका कितना हिस्सा है, जैसा हमने उसमें देखा था। यहाँ डबल क्वेश्चन एक साथ हमसे सोल्व करवा लिए। आपको पता है पहले 5 का डिवाइड कर सकते हो तो कर लीजिए, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, और इधर करोगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 45। सिर्फ 9 और 45 तो इजीली डिवाइड होते, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45, तो 1/5 1/5 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नो डाउट इजी है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 1/3 ऑफ ए नंबर इज 75, तो x अपॉन 3 की वैल्यू आपके पास में 75 है, तो x की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो 225। फिर क्वेश्चन ये कहा कि अब ये बताइए कि जब आपके पास में 45 अगर आप इसमें से बाहर निकाले तो 45 जो है वो इस नंबर का कौन सा पार्ट है, विच पार्ट नंबर इज 45, नंबर इज 45 इज विच पार्ट ऑफ दैट नंबर, यानी 45 इस संख्या का कौन सा हिस्सा है। तो हमने कहा कि सर टोटल 225, उसमें से 45 आउट बाहर निकाल रहे हैं, तो 45/225 लिख देते हैं, क्योंकि टोटल हमेशा डिवाइड में आता है, उसमें से जो आप निकाल रहे हो वो आपका कहाँ आता है, न्यूमरेटर में या अंश में आता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, 104 क्या कह रहा है, फॉर विच नंबर द वैल्यू ऑफ 5/12 ऑफ दैट नंबर, वैल्यू ऑफ 5/12 ऑफ दैट नंबर विल बी इक्वल टू 10। किस संख्या के 5/12 का मान 10 के बराबर होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। नंबर अगर अक्स अज्यूम कर लेते हैं, इसका कौन सा हिस्सा चाहिए आपको, कौन सा पार्ट चाहिए, 5/12, तो ये कितना हो जाएगा 5x/12। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसका 5/12 पार्ट है, 5/12 भाग है, वो किसके इक्वल है सर, 10 के इक्वल है। दैट मींस कि 5x/12 जो है वो किसके इक्वल रहेगा सर, 10 के इक्वल रहेगा। अक्स की वैल्यू तो पूछिए कि किस संख्या का, बताओ संख्या कौन सी है। चलिए तो अक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई में 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 × 12/5, 5 से 10 2 टाइम्स कटेगा, तो 12 2 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 वो नंबर है जिसका 5/12 पार्ट, 5/12 भाग है, वो कितना रहेगा सर, आपका 10 के इक्वल होगा, वो 10 के बराबर होगा। इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा लैंग्वेज बार बार चेंज करा है, जैसे ये और ये क्वेश्चन सेम थे, बस क्या किया इसने, लैंग्वेज का थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 105, ये लैंग्वेज जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते हो उतने ही आप उसके अंदर परफेक्ट बनते जाते हो, उन सबके साथ में और आप अच्छे अच्छे से सोल्व करना सीख जाते हो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना है 105 105 नंबर। देखिए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई ए नंबर, इफ 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई ए नंबर, ठीक है, एक नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज डिवाइडेड बाई 3/4, देन ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज डिवाइडेड बाई 3/4, द रिजल्ट विल बी, किसी संख्या का जो 1/2 है उसे क्या करना है, किसी संख्या के 1/2 से किसी संख्या को, किसी संख्या को 1/2 से गुणा करने पर जो प्राप्त परिणाम है, उस प्राप्त परिणाम को 3/4 से क्या करना है सर, हमें भाग कर देना है। तो बताओ कि मान क्या होगा। तो पहले तो ये पता करें कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है, अज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर आपका अक्स है, ठीक है, इस अक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अक्स अपॉन 2। नेक्स्ट क्या करना है, इसे जो ऑब्टेन रिजल्ट उसे डिवाइड करना है 3/4 से, प्राप्त परिणाम को 3/4 से भाग करना है। इसका मीन्स कि इसको क्या करना है, x अपॉन 2 आपका जो रिजल्ट आया इसे डिवाइड करना है, और किससे, 3/4 से। आपको पता है डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, और ये आपका इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाएगा। तो उसके बाद में 2 का 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास में आंसर कितना आया, 2x अपॉन 3, 2x/3 आया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर 2/3 भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि 2/3 या 2/3 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस अच्छे ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई नंबर बाय 2/3, यानी कि उस नंबर को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, नंबर कितना था, अक्स था, संख्या का 2/3 से गुणा, तो संख्या कितनी थी आपके पास में, अक्स, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2/3 से, तो आंसर कितना बनेगा, 2x/3। क्या आपका भी आंसर 2x/3 आया था, हाँ सर ये आया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डिवीजन बाय 2/3, 2/3 से भाग, अगर मान लीजिए जो नंबर अक्स था उसे मैं अगर 2/3 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 3/2, तो 3x/2 बनेगा ना। इसे मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो यानी कि अक्स को मल्टीप्लाई करो 3/8 से, तो कितना बनेगा, 3x/8। नहीं सर ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया, क्योंकि उस संख्या को हमने क्या किया सर, 2/3 से गुणा कर दिया। बात तो वही है ना, कि अगर नंबर को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका भी आंसर 2x/3, और यहाँ भी ऑप्शन में कितना आ रहा था, 2x/3। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, इतना ही लिखा हुआ था कि 1/2 से सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आए उसे डिवाइड कर दो 3/4 से, जो रिजल्ट आए वो इनमें से किसके इक्वल होगा। तो हमें पहले यहाँ भी कैलकुलेशन करनी है, फिर यहाँ भी कैलकुलेशन करके देखना है। संख्या को 1/2 से गुणा करो, हमने सबसे पहले गुणा किया, x/2 आया, प्राप्त जो परिणाम होगा उसे 3/4 से भाग कर दो, हमने उसे भाग कर दिया, भाग किया तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/3 से डिवाइड होगा, तो आपके पास में कितना है, 2x/3। ऑप्शन नंबर पहला देखा, संख्या का 2/3 से गुणा, मल्टीप्लाई नंबर बाय 2/3, ठीक है, नंबर x आपके पास में, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो 2x/3, सर ये तो आपका आंसर है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, जैसा आपके पास में लिखा होता है हम भी वैसे ही उसके साथ में सोल्व करते जाते हैं, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, 106 नंबर को देखिए। देखो जो क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे ना कि एक तो ये क्वेश्चंस हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, सोल्व कर लेना, थोड़ा और बेटर हो जाओगे उसके अंदर। अगर समझ में आ गया फिर भी देख लीजिएगा। इफ द वैल्यू ऑफ 3/4 of 2/3 of a number is 24, then the value of 1/4 of that number। क्वेश्चन इजी है, समझना होगा बस। किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान आपका 24 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। इसी क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या कहा है कि मान लीजिए नंबर आपका अक्स है, अक्स अज्यूम कर लेते हैं नंबर को, तो संख्या का या नंबर ऑफ, देखो इसका मीन्स भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी इसका मीन्स भी मल्टीप्लाई होगा, का मतलब गुणा होता है, सबको पता है। तो हम ये लिख दें कि नंबर अक्स था, उसका मल्टीप्लाई किससे हुआ, सबसे पहले 2/3, देखो इंग्लिश में इधर से चलेंगे, हिंदी में इधर से चलते हैं। उसके बाद में इसको 3/4 से मल्टीप्लाई किया, और आपका आंसर कितना आ गया, 24। कितना आ गया सर, 24 आपका आंसर आ गया। अक्स की वैल्यू निकालनी है तो सबको उधर भेज दो, ये जो दोनों डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो इधर क्या बनेगा 24, ये तो मल्टीप्लाई होगा 3 से, मल्टीप्लाई होगा 4 से, और डिवाइड में 2 और 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में रहेंगे। 3 से आपका 3 डिवाइड हो रहा है, 2 से 4 2 टाइम्स होगा, और 24 2 से कितना होता है 48, यानी कि आपको वो नंबर कितना है सर, 48 या 48 सिर्फ आपकी संख्या है। अब पूछा कि उस संख्या का 1/4 कितना होगा। ठीक है, नंबर आपके पास में 48 है, 48 का या ऑफ मल्टीप्लाई इसका 1/4 पार्ट निकालना है, तो 12 4 या 48, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 या 12 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन इजी था कि 3/4 ऑफ 2/3, तो 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई अक्स नंबर वो है इक्वल्स टू 24 है। अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो डिवाइड में होते हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड में। ठीक है, हमने इधर से जो डिवाइड हो रहे थे डिवाइड कर ले, अक्स की वैल्यू 48 आ गई। फिर पूछा कि 1/4 निकालो उस नंबर का,
1/4 ऑफ दैट नंबर, संख्या का 1/4, तो वो कितना होगा 12 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107, 107 को देखिए। इफ वन इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, इट बिकम्स 4 एंड 1, इट बिकम्स 4, ठीक है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 7, द न्यूमरेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। हमें क्या पूछा इस बार, पूरी फ्रैक्शन नहीं पूछी है, ओनली न्यूमरेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, न्यूमरेटर पूछा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर आप 1 जोड़ते हो तो आपका वह संख्या 4 हो जाती है। 4 का मतलब समझते हो ना, 4/1, 4 का मींस 4/1, यानी कि डिनोमिनेटर 1 होगा तो 4/1 तो 4 हो जाएगी। और ये कह रहा है कि अगर उसी अंश और हर दोनों में से अगर 1 घटाते हो तो संख्या में 7 बन जाती है। 7 का मतलब 7/1 बन जाती है। 7 का मतलब 7/1। मूल भिन्न का अंश क्या होगा आपको ये बताना। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए वो नंबर आपका अक्ष अपॉन वाई है, ठीक है। तो केस फर्स्ट तो क्या कह रहा है कि अक्ष और वाई दोनों में क्या प्लस करना है सर, आपको 1 प्लस करना है, ठीक है। ओके, 1 प्लस करेंगे तो नंबर कितना बनेगा 4, दैट मींस 4/1 बनेगा। 4 नहीं 4/1 बनेगा। पहला केस तो आपके पास में ये कह रहा है, ठीक है। सेकंड केस आपसे क्या कह रहा है कि अब क्या करना है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आपको 1 घटा देना है, ठीक है। अक्ष और वाई दोनों में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो वो नंबर कितना बन जाता है 7 या 7 बन जाता है। 7 बोले तो 7/1 बन जाता है, ठीक है, 7/1 हो जाता है। अब ये बताओ कि उस नंबर का न्यूमरेटर या अंश कौन सा होगा। इसका मीन्स कि आप ये बताइए कि ये जो आपके पास में ऑप्शंस लिखे हैं ये क्या है आपके पास में। सर जब अंश पूछ रहा है, जब आपसे न्यूमरेटर पूछ रहा है तो ये भी आपके सभी न्यूमरेटर ही होंगे, या तो 2, 7, 3, 15। चलिए पहला ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में 2, हो सकता है कि वो 2 न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर का हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, हमें नहीं पता डिनोमिनेटर कितना है। सबसे पहले केस 1, इसमें 1 प्लस करो, इसमें क्या करो सर 1 प्लस करो। 1 प्लस करने पर कितना आएगा, वाई का मुझे नहीं पता कितना है, वाई को +1 ही रहने दो। 2 और 1 अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास में कितना बनेगा 3। तो मुझे बताओ कि क्या 3 से कभी भी आप 4 बना सकते हो, 3 से कैसे भी करके 4 बना सकते हो क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है। 3 से 4 नहीं बनेगा। हाँ 8 होता तो बन सकता था, 12 होता तो बन सकता था, 2 होता तो बन सकता था, लेकिन 3 से पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसको आप कट कर सकते हो क्योंकि न्यूमरेटर है। ऑप्शन लेते हैं सेकंड 3, ठीक है। ऑप्शन लेते हैं सेकंड, आपके पास में कितना लेते हैं सर यहाँ पर 3 ऑप्शन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन नंबर सेकंड ले रहा हूँ 3, तो ये भी न्यूमरेटर ही है ना, अंश ही है, वाई का मुझे नहीं पता। क्या करना है, सबसे पहले केस में 1 प्लस करना है, ठीक है। 3 और 1 आपके पास में कितना बनेगा, 3 और 1 आपके पास में कितना बनेगा सर, आपके पास में 4, ठीक है सर, ये तो बन सकता है। 4 तो आपका बनना तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। अब माइनस वाले की तरफ भी जाओ, अरे माइनस वाले की तरफ भी तो जाओ। अगर मान लीजिए मैं 3 और वाई अगर आपका मान लीजिए इसमें से 1 माइनस करना है, इधर भी माइनस करना है, 3 में से 1 अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास में कितना रहेगा 2। तो मुझे बताओ कि क्या 2 से कभी भी 7 बना सकते हो, क्या 2 से कैसे भी करके 7 बना सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं सर 7 नहीं बनेगा। तो ये भी नहीं, इसने केस 1 को तो फॉलो कर लिया, केस 1 को तो इसने फॉलो कर चुका है कि 3 में 1 प्लस करने पर 4 बना देगा, लेकिन 3 में से 1 माइनस करने पर 7 कैसे नहीं आ सकता, क्योंकि 2 आ जाएगा, 2 से 7 नहीं बन सकता, 2 से 7 नहीं बन सकता। 8 होता तो शायद पॉसिबिलिटी हो सकती थी, मैं मल्टीप्लाई 4 करते, लेकिन नहीं सर अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये केस भी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा। चलिए 7 लेके देखते हैं। अगर मान लीजिए आप 7 लेते हो और नीचे डिनोमिनेटर वही रहने दो, +1 करोगे +1 करोगे तो ये कितना बनेगा 8, इसका मुझे पता नहीं, छोड़ दीजिए ना। क्या 8 से 4 बनेगा सर, पॉसिबिलिटी है 8 से 4 बन सकता है, अरे 8 से 4 बन सकता है ना, डिवाइड बाय करके, तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ होगा मुझे नहीं पता, पॉसिबिलिटी है इसकी। चलो सेकंड केस फॉलो करता है क्या, देखो 7 - 1 एंड y -1, 7 में अगर आप 1 माइनस करते हो तो कितना बनेगा 6। सर 6 से तो 7 कभी नहीं बन सकता, ना तो डिवाइड करने पर 7 आएगा, ना ही मल्टीप्लाई करने पर 7 आएगा, नहीं सर केस नंबर सी भी आपका फॉलो नहीं कर रहा। फर्स्ट को तो फॉलो कर गया, लेकिन सेकंड पे जाके इसने क्या कर दिया सर, इसको फॉलो नहीं कर पाया, इसको सही नहीं बना पाया। चलिए ऑप्शन नंबर डी की अब एक ही उम्मीद बची अपने पास में, देखते हैं। 15 में अगर आप 1 प्लस कर रहे हो, और इसका मुझे नहीं पता, इसको छोड़ दीजिए, भाई को +1 कर दीजिए ना। 15 और 1 कितना होता है 16। क्या सर 16 से 4 बन सकता है सर, डिवाइड बाय 4 करके 4 बन सकता है, पॉसिबिलिटी तो है 4 बन सकता है, ठीक है। 15 में से अगर आप -1 करते हो तो आपके पास में कितना आएगा, इधर तो y -1 इसको छोड़ दीजिए, 14। तो क्या सर 14 से 7 बनेगा, ये सर बनेगा 14 से 7, 2 का डिवाइड करने पर। सर 14 7 के टेबल में आ रहा है, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बनेगा। दैट मींस कि जो 15 है वो आपको दोनों को फॉलो कर रहा है, 15 जो है वो आपको दोनों को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी फॉलो कर रहा है और ऑप्शन नंबर बी भी फॉलो कर रहा है, सॉरी
केस 1 और केस 2 दोनों आपका फॉलो कर रहा है, क्योंकि जब हम इसमें +1 कर रहे हैं तो भी ये 4 हमें देगा न्यूमरेटर में, और जब माइनस कर रहे हैं तो भी हमें 7 ये देगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में बी या सी पे फैसला नहीं लेना आपको। ऐसा नहीं कि जल्दी देखा 3 हाँ फर्स्ट केस फॉलो कर दिया, अरे दोनों केस फॉलो करना है, लेकिन पहले केस लिखना भी आना चाहिए। केस लिखना तो बहुत ईजी है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ +1 करो तो 4 आना चाहिए, तो 4 दैट मींस 4/1, और सब्ट्रैक्ट -1 करना है, एक घटाना है तो 7/1 आना चाहिए। अब बस ऑप्शंस रख के देख लो। ऑप्शंस क्या है, देखो न्यूमरेटर पूछा गया है, आंसर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया, न्यूमरेटर अंश पूछा गया, तो ये भी आपके क्या है न्यूमरेटर या अंश ही है। इनकी वैल्यू रख रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि 15 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों केस को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऑप्शंस दोनों केस को फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे, दोनों ऑप्शंस नहीं फॉलो करेंगे, कोई एक ऑप्शन होगा जो एक दोनों केसेस को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि ये वाला भी इसको फॉलो करेगा और ये भी फॉलो करेगा, दोनों को नहीं, एक ऑप्शन होगा जो किसी ना किसी फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 107। अच्छा क्वेश्चन था, इनको अगर ऑप्शन से करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा इक्वेशंस बनाने की बजाय। नहीं, इधर भी क्या होगी, एक्स और वाई के अंदर इक्वेशन आएगी, उधर भी एक्स और वाई की इक्वेशन आएगी, दोनों को पहले माइनस करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस के साथ में जाएंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे यार क्वेश्चन है नहीं जहां पर इजीली आप ऑप्शंस के साथ में जा सकते हो और वहां पर अपना आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 108, देखो क्वेश्चंस करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑप्शंस का कैसे यूज करते हैं। तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि कहाँ जाके हमें ऑप्शंस के साथ में जाना है। ये तभी समझ में आता है जब हम क्वेश्चंस को लाइव क्लास में आपके साथ करते हैं। आप ये देखते हो कि सर कैसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो मैं भी आपको सीधा वही मेथड बता रहा हूँ कि जो आपके लिए परफेक्ट मेथड हो, है ना। मैं ऐसा नहीं कि पहले इक्वेशंस बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं ऑप्शंस बताऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ सीधा हम वही मेथड सीखे जो इंपॉर्टेंट है, जिससे हम क्वेश्चंस को जल्दी कर पाए। देखो आपके जो एग्जाम है वो एक टाइम भी तो उसके अंदर इंपोर्टेंस रखता है कि जितना जल्दी क्वेश्चन करेंगे, तो क्यों ना मैं आपको वही सिखाऊं कि जो आपका कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, तो आपको वही मेथड सिखाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर बढ़िए। इफ ए नंबर इफ ए नंबर इज 75 more than 7/10 of that number, 7/10 of that number, then number will be, यदि कोई संख्या अपने 7/10 भाग से 75 अधिक है, वो क्या है 75 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी। सबसे पहले मानते हैं कि अज्यूम करते हैं नंबर अक्स है। सबसे पहले इसका कौन सा पार्ट हमें निकालना है, कौन सा हिस्सा निकालना है, 7/10 पार्ट, 7/10वां भाग, तो 7x/10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नंबर है उस नंबर का जो 7/10 पार्ट है ना, वो क्या है, उस 75 मोर देन ऑफ देट नंबर, यानी कि उस नंबर से सॉरी 75 मोर देन ए नंबर, सॉरी एक नंबर है ना, ये कह रहा है कि एक नंबर, सॉरी ये कह रहा है कि जो नंबर है ना, संख्या या नंबर जो है वो अपने 7/10 पार्ट से, 7/10वें भाग से 75 मोर देन है, वो क्या सर उससे 75 मोर देन है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है हमसे। इसका मींस कि नंबर आपके पास में अक्स था, वो अपने 7/10 पार्ट, तो कौन सा हो जाएगा 7x/10, और उससे क्या है वो सर 75 मोर देन है। ये तो लिखा है नंबर इज 75 मोर देन 7/10 ऑफ दैट नंबर। इसका मींस कि 75 किसमें प्लस होगा, इसमें। कोई संख्या जो है वो अपने 7/10 भाग से 75 अधिक है, मतलब कि इसका जो 7/10वां भाग है, 7/10 पार्ट है, उसमें अगर आप 75 प्लस करते हो ना, तो वो नंबर आपकी उससे उतनी ज्यादा है। जैसे ये कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि ये राम है, राम के पास में राम के पास में श्याम से 10 रुपए ज्यादा है, या 10 रुपीज मोर देन है, तो किस 10 रुपीज किस में प्लस करोगे, श्याम वाले में करोगे, तो किसके इक्वल आएगा, राम के। तो यही काम यहाँ पर है कि नंबर जो है वो अपने 7/10 पार्ट से 7/10वें भाग से 75 ज्यादा है, 75 मोर देन है। ठीक है, अब ये जो आपके पास में ये इधर चला जाएगा क्योंकि अपने फैमिली के पास में, तो x माइनस 7x/10 और इक्वल्स टू कितना रहेगा सर 75। चलिए इधर इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर 1 रहेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 10 का अगर इसमें 10 में डिवाइड करोगे तो 10x आ जाएगा, माइनस 10 का 10 में 1 टाइम तो 7x आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 3x/10 आपका आंसर रहेगा इक्वल्स टू 75। अक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 3 आपका डिवाइड में जाएगा, 10 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 75 मल्टीप्लाई 10 अपॉन कितना 3। सर 3 से साइड डिवाइड हो रहा है 75, क्योंकि 7 और 5 12 होता है, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 15, तो 3 5 जा 15, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर 250, 250 आपकी क्या रहेगी सर अक्स की वैल्यू रहेगी। आगे तो आप मुझे पता है कि आसानी से कर लोगे, इतने क्वेश्चंस आपने सोल्व कर करके आ रहे हो, तो ये आगे तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। बस यही इंपॉर्टेंट था कि सबसे पहले एक नंबर था x, वो अपने 7/10 पार्ट यानी 7x/10 उससे 75 मोर देन था, प्लस 75 ये अपनी फैमिली के पास में भेज दिया, आंसर 3x/10 है। x की वैल्यू निकालने तो इधर उधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऑप्शन 250 250 आपका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 109, the sum of two numbers is 25 times of their difference. The sum of two numbers is 25 times. टाइम्स का मैंने कल भी बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई, टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, यानी उन्हीं के डिफरेंस से कितना है, 25 टाइम्स है. If 3/4 of the number is 3/4 of a number, if 3/4 of a number is equal to 18, if 3/4 of a number is equal to 18, then the value of second number which is smaller. हमें क्या बताना है, ये कह रहा है कि sum of two numbers is 25 times of the difference. If 3/4 of a number is equal to 18, तो यहाँ से तो एक नंबर मिल जाएगी आपको, क्योंकि 3/4 अगर किसी नंबर का 18 के इक्वल है तो अक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, तो नंबर मिल जाएगी. देन द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर की वैल्यू बतानी है जो स्मॉलर है. दो संख्याओं का जो योग है ना, वो उनके अंतर का 25 गुना है. यदि एक संख्या का 3/4 जो 18 के बराबर हो, तो दूसरी संख्या जो छोटी है का मान क्या होगा. पहले तो चलो एक एक स्टेप से चलते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ दैट नंबर, ठीक है, x प्लस वाई कर सकते हैं, दो अलग अलग नंबर होते हैं, एक x मान अज्यूम कर लेते हैं, y अज्यूम कर लेते हैं. वो क्या है सर, किसी नंबर के 25 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस, यानी कि उनका डिफरेंस कितना होगा, x माइनस वाई, और उसका क्या है सर, 25 टाइम्स, उसका 25 गुना है उसके अंतर का. तो हमने ये से लिख दिया कि हमें यही तो कह रहा है कि किसी संख्या का जो योग है यानी x प्लस वाई, उसके अंतर कितना x माइनस वाई, और उससे कितना है सर 25 गुना है. सम कितना हो जाएगा x प्लस वाई, डिफरेंस कितना हो जाएगा x माइनस वाई, और उसका कितना है 25 टाइम्स है. फिर हमें एक पॉइंट और दिया हुआ है कि 3/4 ऑफ ए नंबर, तो नंबर मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर को अज्यूम कर लेते हैं x, वो किसके इक्वल है सर, 18 के इक्वल है. किसी संख्या का 3/4, तो संख्या मान लेते हैं x है, x का या ऑफ गुणा मल्टीप्लाई 3/4 18 के इक्वल है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हो. x का वैल्यू निकालेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 4/3, तो 3 6 या 18 और 24, तो x का वैल्यू तो आपको कितना मिल गया सर, 24 आपको x का वैल्यू मिल चुका है. अब x की वैल्यू जगह, x की जगह ये वैल्यू रख लेते हैं इसके अंदर. तो जब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो 24 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना रहेगा, 24 माइनस वाई, और ये भी ब्रैकेट में भी, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 25. देखो सर, ये इस फैमिली का नहीं है ना, तो इसको क्यों ना हम उधर भेज दें मल्टीप्लाई डिवाइड में. तो 24 प्लस वाई अपॉन कितना रहेगा 24 माइनस वाई, और इक्वल्स टू कितना रह जाएगा सर 25. इसके आगे सोल्व नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है सेकंड नंबर की जो स्मॉलर है, दूसरी संख्या की आपसे मान पूछा जा रहा है. तो इसका मींस कि चारों ऑप्शंस इन्हीं y की वैल्यू होंगे. ये सभी किसके वैल्यू होंगे, सिर्फ y की वैल्यू होंगे, क्योंकि आपको छोटी संख्या का ही मान पूछा गया है और वही आपका चारों ऑप्शंस में दिए हुए. तो हमने यहाँ तक तो सोल्व कर लिया कि x की वैल्यू हमने जैसे यहाँ पुटअप की और ये इधर मल्टीप्लाई था तो इसको डिवाइड में लेके आ गए. अब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, और जिनको डिवाइड करने के बाद में आपको आंसर कितना मिलना चाहिए, 25 आना चाहिए. यानी जब ये दोनों डिवाइड होंगे, y की वैल्यू रखने पर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आंसर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए. चलो ऑप्शन नंबर पहला रख के देखते हैं. अगर पहला रखोगे 30 रखोगे मान लो, तो जैसे यहाँ पर अगर आप 24 प्लस 30 करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 74. लेकिन नीचे 24 माइनस 30 होगा, तो आंसर तो माइनस में आना चाहिए ना. अरे आंसर तो माइनस में आएगा, क्योंकि इससे बड़े नंबर को आप माइनस कर रहे हो. नहीं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, माइनस थोड़ी आ सकता है. नहीं सर, माइनस तो नहीं आ सकता. चलो इसका मीन्स की जो 24 से ग्रेटर होंगे वो दोनों तो छोड़ दो पहले. सर वो छोड़ दोगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, वो दोनों छोड़ दोगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो सारे हो जाएंगे. अब एक काम करो फिर, 24 में से 24 वाला देखो, 24 प्लस 24 आपके पास में 24 तो 48 होगा, और 24 माइनस, एक सेकेंड, 24 माइनस 24 इक्वल इक्वल तो नहीं हो सकती, नंबर इक्वल तो नहीं हो सकती. शायद मेरे को लगता है कि इसमें आगे पीछे हो सकता है, ये y में से माइनस क्या होगा, ये अपनी छोटी नंबर भी तो आ सकती है ना, हो सकता है ना ये छोटी नंबर हो. वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर विच इज स्मॉलर, जो इससे छोटी हो, तो शायद इसकी वैल्यू मुझे लगता है कि 24 18 3 या और 18 4 74 6 4 24 सही है वैसे तो. ओके इस क्वेश्चन में जब हमने देखा तो हमें पता चला कि सर ये जो 24 नंबर है ना, इस 24 के साथ में अगर हम यहाँ पर माइनस करना चाहें तो कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको हम यहाँ से माइनस कर सके, क्योंकि 30 ग्रेटर है, 32 ग्रेटर है, 28 ग्रेटर है, 24 करने पर जीरो हो जाएगा, इक्वल तो है ही नहीं ना. तो फिर हमें यहाँ से ये समझ में आएगा कि जो हमने 24 लिया है वो शायद स्मॉलर नंबर हो सकता है, क्योंकि हमने 24 अगर ग्रेटर नंबर मान के देखा, सबसे पहले हमने चॉइस को बड़ी संख्या मान के देखी, तो हमें पता चला कि ऑप्शंस में 24 से ग्रेटर कोई नंबर ही, स्मॉलर कोई नंबर ही नहीं है. अगर आप 24 को अगर आप ग्रेटर नंबर मान रहे हो, मान लेते हैं हम
क्योंकि हमें तो नहीं पता था ना कि ग्रेटर स्मॉलर है, हमने तो केवल एक सिंपली जैसा क्वेश्चन ने लिखा था हमने पता कि 24 आ रहा है, ठीक है, एक वैल्यू आपके पास में 24 है। अब हमने ऑप्शंस की तरफ देखा, एक 30 है, एक 32 है, एक 28, एक 24 है। अगर हम इसे इस ग्रेटर नंबर मान के चलते हैं, बड़ी संख्या मान के चलते हैं, तो स्मॉलर क्या होगा, 24 से छोटा होगा। तो क्या कोई ऑप्शन 24 से छोटा है, नहीं है। तो एक काम करते हैं फिर, क्यों ना हम इस 24 को स्मॉलर नंबर मान के चले, 24 को क्या मान के चले, स्मॉलर नंबर। तो क्या ये वाली जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसको फॉलो करेगा 24, देखते हैं। इसे स्मॉलर नंबर है, छोटी संख्या मान के चलते हैं 24 को। तो यहाँ क्या लिखा होगा कि x प्लस 24 लिखा होगा, क्योंकि भाई आपकी स्मॉलर नंबर है। कैसे पता चला, देखो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई वाले को, मल्टीप्लाई को पहले इधर लेके आ जाओ, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 24 आ जाएगा और इक्वल्स टू 25। अब आप इनमें वैल्यू रख के देखिए कि सर क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर होगा जो 25 बना के देगा हमें प्लस करने पर। अगर यहाँ पर 30 रखूं तो 30 प्लस 24 तो आपके पास में कितना आएगा, 74। और 30 माइनस 24 करोगे तो आप कितना आएगा, आपके पास में 6 आएगा। नहीं सर ये तो 25 नहीं बना के देगा, छोड़ दो। ग्रेटर नंबर पता कर रहे हैं, वैसे आंसर अपना 24 हो सकता है। इसके अलावा और देखते हैं यहाँ पर, है ना। और देखें तो अगर यहाँ पर करें तो 32 करें तो 32 प्लस 24 आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पर आएगा सर, यहाँ पर 56 आएगा। और 32 माइनस 24 करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, ये 6 और 2 8 आएगा। सर ये भी 25 नहीं देगा, ठीक है। 28 लेके देखो एक बार, 28 प्लस 24 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 30 और 8 और 4 तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। और ये कितना आएगा, 28 माइनस 24 तो आपके पास में कितना आएगा, 4। सर ये भी 25 नहीं दे रहा, हो सकता है कि ऑप्शंस हो नहीं बड़े संख्या के, ना। तो एक काम करो, इसे फिर सोल्व कर लो इक्वेशन को। इक्वेशन को सोल्व करना भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना हो, है ना, इसको वापस मल्टीप्लाई की तरफ लेके जाएंगे। स्मॉलर नंबर हमने 24 माना है, ठीक है, स्मॉलर नंबर मान के, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमने जब अज्यूम किया तो मैं ऑप्शन से पता चल गया ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती, तो ये संख्या छोटी संख्या है। तो चलो ग्रेटर नंबर, इसका ग्रेटर नंबर निकालते हैं। x प्लस 24, अभी तो स्मॉलर पूछा, हो सकता है ना ग्रेटर भी पूछा जा सकता है आपसे नंबर, तो मल्टीप्लाई 25। अब देखो पहले क्या करो, इस 25 को मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले 25 x से मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 24 इक्वल टू 25x माइनस ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 24 से। अगर आप 24 से 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 4 कितना होता है, 100, और 10 आपका कैरी रहेगा, 25 टू 50 और 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60, तो 600 आ जाएगा। अब देखो दोनों को अपने अपनी फैमिली के पास में लिया हो, स्मॉलर को तो अक्स को तो इधर इधर लिया 25 के पास में, और 100 ये जो माइनस का ये उसको उधर लेके चले जाओ। तो इधर तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 600, और इधर क्या आ जाएगा 25 एक्स माइनस एक्स। एक्स के साथ में तो आप अच्छे से आप सोल्व कर सकते हो, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए। ये तो कितना आ जाएगा 24 एक्स, और ये कितना आ जाएगा 624। 24 का इधर आप डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई तो 624 में 24 का डिवाइड करो, इक्वल टू एक्स रहेगा। इसकी वैल्यू करोगे तो 24 में अगर 624 में 24 का डिवाइड करते हो, 24 टू आपके पास में कितना आएगा 48, माइनस अगर आप कर रहे हो तो इधर 12 इधर 5, तो 12 माइनस 4 और ये कितना आ जाएगा 14। 24 6 आपका कितना होता है 144, ठीक है। ये आपका कितना रहेगा 144। तो यानी अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी है 26। इसका मींस कि वो नंबर जो ग्रेटर नंबर था वो कितना था 26, और स्मॉलर नंबर आपका कितना हो जाएगा 24। तो आपका राइट आंसर स्मॉलर पूछा है तो वो 24 हो जाएगा, ग्रेटर पूछता तो 26 आ जाएगा। आप इक्वेशंस को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, याद रखिएगा। हमें यहाँ से कैसे पता चला कि स्मॉलर है, क्योंकि जब हमने देखा कि सर ये आंसर अगर मान लेते हैं आप 24 अगर को आप अगर ग्रेटर नंबर मान लेते हो, ठीक है, हम इसे बड़ी संख्या मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, हमें तो क्वेश्चन फिर स्मॉलर पूछा है, तो फिर दूसरा जो नंबर होगा वो तो इससे छोटा होना चाहिए ना, कायदे तो छोटा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस कोई भी आपका स्मॉलर नहीं है, और क्वेश्चन स्मॉलर के ही दिए हुए ऑप्शंस, ऑप्शंस जो दिए हुए स्मॉलर नंबर के हैं, छोटी संख्या के ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका मींस कि 24 के अलावा जो दूसरा नंबर होगा वो इससे छोटा होगा, नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हो सकता है कि ये वाला स्मॉलर है और वो नंबर फिर आपका ग्रेटर नंबर है, तो वैसे तो आंसर तो 24 रहेगा, लेकिन वो ऑप्शन देखने से फिर हमने सोल्व किया तब पता चला कि वो नंबर कौन सा है, वो नंबर आपका 26 है। इसे 25 इधर जैसा हमने लिखा हुआ था, हमने यहाँ पर 24 लिखा, इधर 24 लिखा, और सिंपल सा हमने मल्टीप्लाई और आसानी से कर लिया। लेकिन ये आपको थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे अगर अपना कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी समझ के हिसाब से आप इसको देखना चाहोगे ना, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि जैसे हमने 24 मिला, अगर इसे ग्रेटर नंबर माने तो ऑप्शंस नहीं है, तो स्मॉलर नंबर है, सिंपल सी बात है, ग्रेटर नहीं तो फिर स्मॉलर है, बड़ा नहीं तो फिर आपके पास में छोटा रहेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 110 110 नंबर को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। फिर वही बात सर, छोटा नंबर पूछा है, 5/8, 7/10,
3/4 एंड 9/16। चलिए इसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इधर डिवाइड करेंगे तो 8 एंड 5, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 10 एंड 7, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 एंड 3, और इधर डिवाइड करेंगे तो 16 एंड 9। चलिए सबसे पहले 0 पॉइंट लिखेंगे 50 बनेगा, और 0 पॉइंट लिखेंगे 70 बनेगा, 0 पॉइंट लिखेंगे 30, 0 पॉइंट लिखेंगे तो 90। चलो इसे डिवाइड करते। 8 6 जा 48, 8 6 जा कितना होता है 48, -2 छोड़ दीजिए। 10 7 जा 70, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। 6 से 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 होता है, और 4 8 जा 32 होता है। तो इधर तो ये तो जीरो रहेगा क्योंकि जब डिवाइड ही कंप्लीट हो चुका। इसके बाद में 2 है, वापस से जीरो बनाओ, और 4 5 जा 20, तो ये 0.75 रहेगा। 16 में देखें तो 16 4 जा 64 होता है, 16 5 जा 80 होता है, और 16 6 जा 96 होता है। तो 16 5 जा 80, 16 को 5 से करेंगे तो 80 आएगा। इसके आगे जाना ही नहीं है। अब आपको स्मॉलेस्ट देखना है, तो इसके पास में 0.6 है, ये 0.70 है, ये 0.75 है, ये 0.5 है। तो अगर स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी पूछे तो आपका कौन सा 0.5 वाला, तो 9/16 या 9/16 आपका क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटी संख्या है। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 110, प्रश्न संख्या 110। आज की क्लास में हम 110 क्वेश्चंस तक करेंगे। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस रहे आगे की जो जर्नी है वो हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।